नमस्कार दोस्तों, देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज पॉलिटी की सीरीज़ को आगे फिर बढ़ाएंगे हम और एक नए सिद्धांत के साथ में आर्टिकल 13 में ही वो वीडियो ऐड करके देखी जा सकती है। यानी कि वो जो वीडियो अब बन रही है, इससे पिछली वाली जो वीडियो बनी थी, ये दोनों वीडियो आर्टिकल 13 से ही संबंधित हैं। पिछली वाली वीडियो में थोड़ा सा मैंने देखा था कि समय ज़्यादा लगा, अपेक्षाकृत कंटेंट में कम दे पाया था। मुझे खुद ऐसा लगा कि मैंने बच्चों का समय ज़्यादा लिया है और आजकल YouTube पर बहुत कम समय है लोगों के पास में, क्योंकि एक वीडियो को भी पूरा नहीं देखते हैं। लेकिन हालांकि वो वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए और पूरी देखने के साथ साथ में वो लिखनी भी चाहिए। ठीक है, लिखोगे तभी समझोगे, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ लिखना ही मोक्ष है, बाकी तो सब माया है। आज हम बात करते हैं पृथक्करण का सिद्धांत वर्सेस मौलिक अधिकार। आज हम दो सिद्धांतों के बारे में बेटा बात करेंगे, एक पृथक्करण का सिद्धांत वर्सेस मौलिक अधिकार और एक अधित्याज्य का सिद्धांत वर्सेस मौलिक अधिकार। तो दोनों ही बड़े सरल हैं, इनसे ज़्यादा सरल पॉलिटी में कुछ नहीं हो सकता। ये समझ करके आप आज की चर्चा को हम शुरू करते हैं। तो बेटा देखो, पृथक्करण का सिद्धांत हम पढ़ते हैं। ये जो वीडियो होगी बेटा 5 मिनट की होगी, लगभग बस केवल 5 मिनट की। मान लेते हैं कि किसी कानून के दो पार्ट हैं, आर्टिकल 13 से संबंधित है ये। मान लेते हैं कि किसी कानून के दो पार्ट हैं, ऐसे मान लेते हैं ये कानून के दो पार्ट हैं, ऐसे करके ये दो पार्ट मान लिए हमने। 50% कानून मौलिक अधिकारों से समरूपता रखता है, यानी ये वाला जो कानून है, ये वाला 50%, यानी कानून का 50% हिस्सा, कानून का 50% हिस्सा दिखाई दे रहा है, कानून का 50% हिस्सा मौलिक अधिकारों से समरूपता रखता है। ये वाला हिस्सा क्या कर रहा है बेटा, मौलिक अधिकारों से समरूपता रख रहा है। और ये वाला हिस्सा जो है वो मौलिक अधिकारों से समरूपता नहीं रखता है। देखिए दोबारा से थ्योरी को पढ़ते हैं, ये थ्योरी मैंने लिख ली है। मान लेते हैं किसी कानून के दो पार्ट हैं, 50% कानून मौलिक अधिकारों से समरूपता रखता है और तथा 50% नहीं, या कानून का 50%, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, कानून का 50% हिस्सा मौलिक अधिकारों से समरूपता रखता है और 50% समरूपता नहीं रखता है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, ऐसी स्थिति में बेटा पृथक्करण के सिद्धांत के माध्यम से इस हिस्से के 50%, यानी इस विधि के 50% हिस्से को तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और 50% हिस्से को खारिज कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, इतना हिस्सा क्या कर दिया गया बेटा, खारिज कर दिया गया, और इतना हिस्सा एक्सेप्ट कर लिया गया उस कानून का। ठीक है, अब इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लेते हैं ये कोई कानून है एक्स, ये कोई कानून है एक्स, इसके 5 प्रावधान तो बेटा इससे समरूपता रखते हैं। 5 प्रावधान, 1 2 3 4 और एक 5, इसमें 10 प्रावधान है टोटल। इस विधि में टोटल 10 प्रावधान हैं, इसके 5 यानी कि 5 प्रावधान मौलिक अधिकारों से समरूपता रखते हैं और 5 प्रावधान ये वाले जो नीचे वाले हैं, ये वाले हिस्से तो मौलिक अधिकारों से समरूपता नहीं रखते, जबकि ये वाले हिस्से मौलिक अधिकारों से समरूपता रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन वाले हिस्सों को खारिज कर दिया जाएगा, जबकि इन वाले हिस्सों को रख लिया जाएगा। इस पृथक्करण के सिद्धांत में बेटा पहला, दूसरा और तीसरा 3 हमें बातें पढ़नी है। ये मुझे लगता है कि इसमें पहला समझ में आ गया होगा। पहला क्या कह रहा है कि यदि किसी कानून का 50% हिस्सा मौलिक अधिकारों से समरूपता रखता है और 50% हिस्सा मौलिक अधिकारों से समरूपता नहीं रखता है, तो 50% हिस्से को हम उस कानून के 50% हिस्से को मान लेंगे और 50% हिस्से को बेटा खारिज कर देंगे। अब दूसरी बात क्या कहता है, यदि किसी कानून या विधि का बड़ा हिस्सा, देखिए ये मान लेते हैं इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है वो समरूपता रख रहा है, यानी इसका बड़ा हिस्सा बेटा समरूपता रखता है और इसका छोटा हिस्सा समरूपता नहीं रख रहा है। ये वाला हिस्सा समरूपता किससे, मौलिक अधिकारों से। किससे बेटा, ये सारी कहानी मौलिक अधिकारों में ही पढ़ रहे हैं, ये तो आपको पता होगी। तो ये वाला हिस्सा मौलिक अधिकारों से समरूपता नहीं रखता है और ये वाला हिस्सा मौलिक अधिकारों से समरूपता रखता है। तो ऐसे केस में बेटा इतने हिस्से को हम एक्सेप्ट कर लेंगे और इतने हिस्से को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी खारिज कर देंगे। समझे नहीं समझे? मान लेते हैं कि ये कोई कानून है, इसे ऐसे समझते हैं, इसके देखो मैं नीचे बनाता हूं, ठीक है।
मान लेते हैं कि ये कोई कानून है, इसके इतने हिस्से यानी इसका इतना भाग पूरा का पूरा क्या करता है, समरूपता रखता है और इतना भाग नहीं रखता है। यानी ये वाले दो चीजें, इसमें से दो प्रावधान 1 2 3 4 5 6, किसी कानून के 6 प्रावधान तो मौलिक अधिकारों से समरूपता रख रहे हैं, लेकिन 2 प्रावधान मौलिक अधिकारों से समरूपता नहीं रख रहे। तो इन 2 प्रावधानों को निकाल करके इतने कानून को लागू कर लिया जाएगा। यानी कानून के 6 प्रावधानों को लागू कर लिया जाएगा, कानून के 6 प्रावधानों को लागू कर लिया जाएगा, 2 प्रावधानों को खारिज कर दिया जाएगा। कानून के 2 प्रावधानों को खारिज कर दिया जाएगा। क्यों कर दिया जाएगा? क्योंकि ये मौलिक अधिकारों से समरूपता नहीं रखते हैं, और 6 प्रावधानों को उस कानून का हिस्सा मान लिया जाएगा और उस कानून के हिस्से में से ये 6 प्रावधान लागू कर दिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये मौलिक अधिकारों से समरूपता रखते हैं। तीसरा क्या कहता है बेटा? तीसरा क्या कहता है? तीसरा यह कहता है कि यदि किसी कानून का बड़ा हिस्सा, अब देखिए तीसरे में और इसमें थोड़ा अंतर है, ये दोनों तो लगभग सेम थे। यदि किसी कानून का बड़ा हिस्सा मौलिक अधिकारों से सहमति नहीं रखता, ये इतना हिस्सा सहमति नहीं रखता और केवल इतना हिस्सा सहमति रखता है, इतना हिस्सा सहमति, ये वाला हिस्सा सहमति नहीं रख रहा है, ये वाला हिस्सा बेटा सहमति रख रहा है। चीजों को ध्यान से सुनते चलना, ये वाला हिस्सा सहमति नहीं रख रहा है और ये वाला हिस्सा सहमति रख रहा है। अब देखिए ये वाला नहीं रख रहा था, किससे? मौलिक अधिकारों से। बेटा मौलिक अधिकार चल रहे हैं, मौलिक अधिकार चल रहे हैं, तो ये बेटा ये वाला हिस्सा मौलिक अधिकारों से क्या नहीं रख रहा? सहमति नहीं रख रहा। ये वाला मौलिक अधिकारों से सहमति रख रहा है, ये रख रहा है और ये नहीं। तो ऐसी स्थिति में पूरी कानून को ही हम समाप्त कर देंगे। ऐसी स्थिति में बेटा क्या करेंगे? पूरे, अब थ्योरी को पढ़ लेते हैं। यदि किसी कानून का बड़ा हिस्सा मौलिक अधिकारों से सहमति नहीं रखता और छोटा हिस्सा, उसका छोटा हिस्सा, यहां छोटा लिख दिया है केवल मैंने, हिस्सा, छोटा हिस्सा मौलिक अधिकारों से सहमति रखता है, तो उस स्थिति में पूरी विधि को यानी फुल विधि को यानी पूरे कानून को खारिज कर दिया जाएगा। अब देखो इसे दूसरी स्थिति में ऐसे समझ सकते हैं बेटा। दूसरी स्थिति में कैसे समझेंगे इसे? ये तो आपने ये समझ ही लिया। अब दूसरी स्थिति में ये डायग्राम भी बनाने ताकि आपके प्रॉपर समझ में आए बेटा, प्रॉपर समझ में आए। अब बेटा देखिए कोई कानून है, ये कानून है, कानून के 1 2 3 4 5 प्रावधान, इस कानून के 5 प्रावधान मौलिक अधिकारों से समरूपता नहीं रखते और ये एक प्रावधान मौलिक अधिकार से समरूपता रखता है। जब नहीं रखते जब ये देखा गया किसका सिद्धांत लगाया? पृथक्करण का सिद्धांत, और 5 हिस्से समरूपता नहीं रख रहे हैं, एक हिस्सा रख रहा है, तो इस हिस्से को भी लेकर के क्या करेंगे? पूरी विधि को कैंसिल करो, पूरे कानून को कैंसिल कर दो, पूरे कानून को कैंसिल। तो यही था इसमें पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत आपकी समझ में आ गया होगा, मुझे इतना पूरा भरोसा है आप पर। इससे ज्यादा इजी वे में, अच्छा इसे नोट कर लेना, इसे नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, कॉपी में नोट करना है, कॉपी में अपने रजिस्टर में अपने नोट्सों में इसे नोट करना है कॉपी में। अगर इसका तुम क्या लोगे? स्क्रीनशॉट लोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब दूसरा है बेटा अधित्याज्य या त्याज्य का सिद्धांत। बहुत छोटा सा है, मामूली सी 2 लाइनें लिखनी है केवल, और आज ये आर्टिकल 13 आपका समाप्त हो जाएगा, फिर आगे मूव करेंगे बेटा। अधित्याज्य या त्याज्य का सिद्धांत वर्सेस या और मौलिक अधिकार। ठीक है बेटा, इसमें क्या है? इसमें आप ये लिख सकते हैं कि नागरिक चाह कर भी, यानी भारतीय नागरिक, भारत में ऐसा प्रावधान है कि भारत में नागरिक चाह कर भी अपने मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता। क्या? भारत में नागरिक चाह कर भी
मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता। लेकिन बेटा आदित्य आज बस केवल इतना ही लिखना है इसमें। अमेरिका में ऐसा नहीं है, लेकिन अमेरिका में नागरिक चाहकर भी मौलिक अधिकारों का, यानी अमेरिका में चाहे मौलिक अधिकारों का त्याग करना है तो अमेरिका में व्यक्ति जो होगा वो मौलिक अधिकारों का त्याग कर देगा। लेकिन भारत में नागरिक चाह करके भी मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता। इसी को बोलते हैं आदित्याज्य का सिद्धांत। आज के लिए इतना ही। बहुत छोटी वीडियो बनाई है मैंने, क्योंकि मुझे पिछली वीडियो मुझे लगा कि वीडियो ज़्यादा बड़ी बन गई है, आपके पास में जो कंटेंट है, सौदा है, आपकी भाषा में जिस कहें सौदा, वो सौदा कम पहुंच पाया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। उसके बाद में नई वीडियो के साथ में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। और भाई